क्योंकि अब ठंडी का सीजन आरंभ होने वाला है। दुर्गा पूजा भी बीत गया है। अक्टूबर महीने का 13-14 तारीख चल रहा है और अक्टूबर के बाद नवंबर आ जाएगा, यानी ठंडी का आभास आपको होने लगेगा। जैसे जैसे ठंडी का आभास होने लगेगा आपको, आपकी मछलियों को भी ठंडी का आभास होना आरंभ हो जाएगा। नवंबर तक तो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं रहती है, लेकिन उसके बाद दिसंबर, जनवरी और आधा फरवरी, मुख्य रूप से पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी, ये जो 2 महीने का समय है आपके मछलियों के लिए बहुत कठिन समय बीतता है। जिस तरह से हम और आप परेशान होते हैं, हम और आपसे कहीं ज़्यादा आपकी तालाब में पल रही मछलियां परेशानी में पड़ जाती है। तो हमको कुछ ऐसा उपाय ढूंढना पड़ेगा कि कुछ हद तक आपकी मछलियां परेशानी से बच सके। आपको दिखाई देता होगा कुछ समस्याएं बरसात के दिनों में आपके मछली पालन में आती है, जैसे ऑक्सीजन का शॉर्टेज होना, तालाब में अमोनिया का क्रिएशन हो जाना, सारी मछलियां आपकी ऊपर आने लगती है। उसी तरह से 3-4 बीमारियां ठंडी के दिनों में भी बड़े जोर शोर से अपना उपस्थिति दिखाने लगता है आपके तालाब में। क्योंकि सारी मछलियां ठंडी के दिनों में एक जगह पर ही इकट्ठा हो जाती है, इसलिए बीमारी लगने का संभावना 90% तक बढ़ जाता है। हमें क्या करें इसके लिए कि आपकी मछलियां बीमारी से तो बचे ही बचे और उनका ग्रोथ भी बढ़ता रहे ठंडी के दिनों में। दोस्तों, आपने देखना शुरू किया है मेरा मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल का नाम है फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। मेरा काम आपके लिए छोटी छोटी जानकारियां प्रदान करना। दूसरा मेरा काम आपके लिए कोलकाता नेहाटी से, जहां पे मेरा फार्म है मछली के बच्चों का, वहां से आपके लिए आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक मछली के बच्चे को भेजना। तीसरा काम हमारा आपके लिए मछली के ग्रोथ वाली मेडिसिन भेजना, या फिर आपके मछलियों में किसी तरह की बीमारी लग जाती है उसके लिए भी बच्चे हम प्रोवाइड करवाते हैं और मछली के दवा भी आपके घर तक बाई पोस्ट भेज देते हैं। अब देखिए ना, आज ही हमारा अजय कुमार राउरकेला के रहने वाले हैं। इनका मछली का बच्चा राउरकेला जंक्शन के लिए बुक हुआ है। ये राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है। और दूसरा, ये नीरज कुमार जी, पटना के पास एक फतुहा जगह है, वहाँ देसी मांगुर इनका 10,000 पीस का ऑर्डर था। इनका 10,000 पीस देसी मांगुर भेजा जा रहा है। अगर आपको भी बच्चे चाहिए तो दिए हुए नंबर पे, जो स्क्रीन पर नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उस पर आप कॉल करके पेमेंट करवाएंगे, अपना आधार कार्ड भेजेंगे, 3 से 4 दिन के अंदर आपके यहाँ दवा भी पहुँच जाएगा और बच्चे की रिक्वायरमेंट होगी वो भी पहुँच जाएगा। हमारे यहाँ मिनरल मिक्सर मिल जाएगा, ईस्ट पाउडर मिल जाएगा, प्लैंकटन पाउडर मिल जाएगा, ऑक्सीजन टैबलेट मिल जाएगा। जो भी मछली पालन से संबंधित मेडिसिन होगा, आपको जिस किसी भी रिक्वायरमेंट होगी, किसी भी दवा की, किसी भी मछली के बच्चे की, हम भेजेंगे। चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं कि मछली जब ठंडी के दिनों में आपकी ग्रो होना बंद हो जाती है, कारण होता है सारी मछलियां तालाब के नीचे चली जाती है। आप पाते होंगे कि आपके घर में भी जिस किसी प्रजाति की, जैसे छिपकलियां हैं, सांप हैं, गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में काफ़ी दिखाई देती होंगी। आपके घर के छत में, दीवार में छिपकलियां चलते हुए आपको दिख जाएंगी। लेकिन जैसे ही ठंडी का सीज़न आता है, वे लोग अपना अपना ठिकाना पकड़ लेता है, जगह पकड़ लेता है। फिर मार्च के टाइम से, फरवरी के टाइम से, जब गर्मी का एहसास होने लगता है, घर में दिखाई देने लगता है। सेम सिचुएशन मछली के साथ भी है। सारी मछलियाँ, जिस किसी भी लेयर में रहने वाली मछली है, ऊपरी लेयर वाली मछली भी नीचे चली जाती है, मिडिल लेयर वाले मछली भी नीचे चली जाती है, और नीचे वाली मछली तो नीचे रहती ही है। तो जब सारी मछलियाँ एक जगह इकट्ठा हो जाती है तो इनमें ग्रोथ होना बंद हो जाता है और ये फीडिंग करना भी बंद कर देता है। तो ऐसे में आपको हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, ऐसे में आपको क्या, मछलियों को क्या खिलाना चाहिए, किस तरह से फीडिंग कराना चाहिए। आपको नंबर 1 पर यह ध्यान देना है कि आपके तालाब में प्लैंकटन पर्याप्त मात्रा में हो। आपको पता होगा कि लगभग सारी की सारी मछलियाँ, कैटफिश छोड़ करके, जिसमें पंगास, जिसको आप प्यासी बोलते हैं, सीलन बोलते हैं, इसको छोड़ करके आईएमसी मछलियाँ का जो भी वेराइटी है, ज़्यादातर प्लैंकटन ही खाती है। चाहे कुछ मछलियाँ फाइटोप्लैंकटन खाती, कुछ मछलियाँ आपकी
जू प्लैंकटन खाती है। तो आपको हर समय ध्यान यह रखना होगा कि आपके तालाब में प्लैंकटन बना रहे। इसको बनाने के लिए एक ये जो आता है फाइटोप्लैंकटन हम लोग का, ये जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, आप फाइटोप्लैंकटन का तालाब में छिड़काव करते जाइए, रेगुलर कीजिए। जू प्लैंकटन का भी आता है पाउडर, इसका भी छिड़काव कीजिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आप फर्मेंटेशन करते हैं आप तालाब में, जिसमें आप सरसों की खली डालते हैं, गाय का गोबर डालते हैं, उसमें आप राइस पॉलिश डालते हैं या फिर मक्का का दर्रा डालते हैं, उसमें ईस्ट पाउडर मिलाते हैं, मिनरल मिक्सचर पाउडर मिलाते हैं, तो मछलियों को ठंडी से बचाने के लिए उस फर्मेंटेशन वाले विधि में, जो विधि से जो लोग हमसे बात किए हैं, जिन जिन को हम बता दिए हैं, ऐसे भी फ़ोन पर वीडियो में तो हम बताते ही हैं, तो उसमें ईस्ट के लिए और मिनरल मिक्सर पाउडर डालने के साथ साथ उसमें जैगरी गुड़ का भी आप प्रयोग कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि यह गुड़ जो है, इसकी तासीर गर्म होती है। तो जब आप फीडिंग कराएंगे तालाब में, फर्मेंटेशन करेंगे, या फिर अगर सरसों की खली ही घोल करके आप तालाब में डालते हैं, तो उसमें भी 2 किलो गुड़ मिला लीजिए। रात में उसको थोड़ा सा में ही फोड़ करके छोड़ दीजिए। एक बाल्टी में पानी डाल करके उसको छोड़ दीजिए, और जब वह पानी में घुल जाए सारा का सारा गुड़, जिसको जैगरी मीठा भी कहा जाता है, जो ईख से तैयार किया जाता है, चीनी का ही दूसरा रूप गुड़ है, और इसके पानी को, इसी के पानी में आप सरसों की खली को घोल लीजिए और समूचे तालाब में आप इसको छिड़काव कीजिए। यह एक तरह से प्रोबायोटिक का भी काम करता है, मछलियों में गर्मी बनाए रखता है। इससे आपके तालाब में पल रही मछलियों का ग्रोथ भी बेहतर आता है, और बीमारी, किसी भी तरह का इन्फेक्शन, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन लगने का चांस लगभग 80% तक कम जाता है। तो इसका प्रयोग आप जरूर कीजिए। जो लोग फर्मेंटेशन करते हैं वे सरसों की खली, राइस ब्रांड और सिंगल सुपर फॉस्फेट यूरिया, गाय को गोबर के साथ ईस्ट पाउडर मिलाना नहीं भूलिए, मिनरल मिक्सर मिलाना नहीं भूलिए। आप यह प्रोडक्ट भी मंगाने के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और उसमें ठंडी के दिनों में तो गुड़ मिलाना एकदम से नहीं भूलना है। यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आगे कुछ और जानकारियाँ नेक्स्ट वीडियो में दूसरे दिन दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।